सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 यहाँ पर भर्ती का आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं सरकारी अस्पताल में तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे नई सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के बारे में, जहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट रहेंगे वहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। साथ ही यह भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है और आपके अपने जिले में सरकारी नौकरी का आपको सुनहरा अवसर मिलेगा। आप जिस जिले या फिर गांव पंचायत में रहने वाले हैं उसी पंचायत में भी आपको नौकरी मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। 72,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट होंगे वहाँ पर आपको काम भी यहाँ पर जैसे कि पर्ची काटने का करना होगा और आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। तो सरकारी अस्पताल भर्ती में अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। अगर आप 8वीं 10वीं और 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, चाहे महिला हैं चाहे आप एक पुरुष हैं, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे आपको मैं सारी जानकारी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूं कि प्रत्येक पोस्ट की शैक्षणिक की योग्यता, एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी और आवेदन करने का लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आवेदन फीस क्या लगेगी और कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म इस भर्ती का भरना होगा। तो ये सारी जानकारी आगे आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सरकारी अस्पताल भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई और बहनों, हम इस भर्ती के नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और इस भर्ती की खास मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कुछ ऐसे पोस्ट रहेंगे वहां पर आपका चयन मेरिट के आधार पर होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग आपके जिले या फिर गांव यानी कि कहे तो आपकी पंचायत में भी मिल सकती है। जो आपका पंचायत का CHC PHC यानी कि जो स्वास्थ्य जो केंद्र है यानी कि कहे तो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, आपका प्राथमिक यानी कि गाँव के या फिर पंचायत का जो अस्पताल है सरकारी, उसमें भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ कि आपको अपने जिला का जो अस्पताल है CHC और PHC स्तर पर भी पोस्टिंग मिल सकती हैं। फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो आगे आपको मैं प्रत्येक पोस्ट वाइज सारी जानकारी दूंगा। आप तभी यह जानकारी पूरी समझ पाएंगे तो तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक कर देते तो फिर आवेदन में आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो बिल्कुल ही आपको ध्यान से देखना है। अगर आप कम से कम 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, आपकी एज 18 प्लस हो तो वीडियो ध्यान से देखें। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे जरूरी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आवेदन करने के लिए। तो आवेदन के लिए यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता और एज लिमिट की किस प्रकार से आवश्यकता होगी। यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि आप यहाँ पर कम से कम कहे तो 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं और 12वीं पास और ग्रेजुएट यानी कि स्नातक पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट है वहाँ पर आपको पर्ची काटने का काम करना होगा। आगे आपको मैं बताऊंगा कि पोस्ट के अनुसार आपका काम किस प्रकार से रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की, यानी कि आवेदन करने के लिए आपकी आयु सीमा क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु की बात करें तो 45 वर्ष, यानी कि जो 18 से 45 वर्ष के बीच में जो कैंडिडेट है 18 प्लस वाले वो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कि सामान्य कैटेगरी से उम्मीदवार है उनके लिए एज लिमिट 18 से 45 वर्ष। और इसके अलावा अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं OBC SC ST कैटेगरी से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आरक्षित कैटेगरी से उम्मीदवार होंगे और महिला उम्मीदवार हैं उनको सरकार के नियम अनुसार छूट मिलेगी। बाकी है उनके लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण और शहरी सत्र दोनों के उम्मीदवार, चाहे आप ग्रामीण सत्र से रहने वाले उम्मीदवार मेल है चाहे फीमेल है, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे आवेदन के लिए यहाँ पर, जैसा कि और साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस और ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा वो भी मैं प्रोसेस आगे बिल्कुल ही आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है वीडियो ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। तो चलिए आगे की जानकारी को जानते हैं। तो यहाँ पर यह भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको पोस्ट के अनुसार काम क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद और आपके कार्य, यानी कि कौन कौन से पोस्ट हैं और उसके लिए आपको काम क्या करना होगा। जैसा कि आप पर्ची काउंटर ऑपरेटर का पोस्ट है उसमें आपको मरीजों की पर्ची काटना, पर्ची बनाने का काम करना होगा।
इसके अलावा जो ओपीडी हेल्पर है, मरीजों की जानकारी और सहायता आपको देना। रजिस्ट्रेशन कर रखा पोस्ट हुआ हेल्प डेस्क असिस्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज आपका काम किस प्रकार से रहेगा और यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे की जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया भी आपको सरकारी अस्पताल में किस प्रकार से देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में भी आपको यहाँ पर 2 मुख्य स्टेप देखने को मिलेंगे। सेक्शन के योग्यता के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। जो आपका 8वीं 10वीं 12वीं या फिर आप ग्रेजुएट पास हैं, जो आपके अंक होंगे सेक्शन की योग्यता के, उस अंकों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में जो सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे, जैसा कि जो चयनित उम्मीदवार होंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा। उनका तो वेरिफिकेशन होगा, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होगा, उन डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। फिर यहाँ पर अंतिम चयन, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी इन पोस्टों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही आपका इंटरव्यू होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता होगी, यानी कि सरकारी अस्पताल भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए आवेदन करने के लिए। जो मेल फीमेल कैंडिडेट है उसका आधार कार्ड, जो आवेदक है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा मार्कशीट है आपकी 8वीं 10वीं 12वीं या फिर आप ग्रेजुएट पास है तो आपके सेक्शन के योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं, यानी कहे आरक्षित श्रेणी से हैं, तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, बैंक पासबुक की कॉपी, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। इस प्रकार से आवश्यक डॉक्यूमेंट लगने वाले आवेदन के लिए आवेदन करने से पहले इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी बना करके आपको अपने पास सुरक्षित रख लेनी, ताकि आवेदन करें उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलिए आगे जानते हैं ऑनलाइन आपको अप्लाई कैसे करना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें अपने मोबाइल फ़ोन से, किस प्रकार से भर्ती का फॉर्म भरा जाता है। तो आपको अपने राज्य के संबंधित जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। वहाँ से आपको सरकारी अस्पताल भर्ती का, यानी कि सरकारी अस्पताल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026 को या फिर वैकेंसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाता है। अगर आप नए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है अपना मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी के द्वारा। फिर यहाँ पर आपको दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने सरकारी अस्पताल भर्ती का फॉर्म खुलेगा, जिस फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम, एड्रेस वगैरह सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दर्ज कर देनी है। और उसके बाद में आपको फॉर्म को चेक करना है कि आपने फॉर्म भरा वो सही है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी बिल्कुल आपने सही से अपलोड कर दी है। तो फॉर्म का जो फीस होगा वो देने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है और फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार से अगर आप भी सरकारी अस्पताल भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से, तो घर बैठे भी इस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए सरकारी अस्पताल भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है, वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आवेदन करने से पहले आपको अपने राज्य की संबंधित जो सरकारी वेबसाइट है सरकारी अस्पताल भर्ती की, वहां से आपको सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन की अवश्य पुष्टि आवेदन से पहले जरूर कर लेनी है। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।